हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। GA4 का हम लोग का कोर्स चल रहा है और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अबाउट पाथ एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट। रिपोर्टिंग सेक्शन में आपको एक डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट दिखाई देती है, दैट इज बेसिकली पाथ एक्सप्लोरेशन। अब जैसे नाम है ना इसका पाथ, तो सीधा सा मतलब यह है कि यूजर किस टाइप से आपकी वेबसाइट के डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के ऊपर नेविगेट करता है, या एक इवेंट के बाद वो दूसरे कौन से इवेंट जो है वो करता है। अगर इन सारी चीजों को आपको एज अ पाथ विजुअलाइज करना है तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप पाथ विजुअलाइजेशन को यूज करते हैं एक्सप्लोरेशन के अंदर। तो यहां वेबसाइट से आपको आ जाना है एक्सप्लोर वाले सेक्शन पे और यहां आपको देखने को मिल रहा है पाथ एक्सप्लोरेशन। तो जिस टाइप से हम लोगों ने फनल एक्सप्लोरेशन को समझा था, उसी तरीके से हम पाथ एक्सप्लोरेशन को भी समझेंगे। जो बाय डिफॉल्ट रिपोर्ट है उसी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और जिन जिन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है वो रखेंगे और बाकी चीजों को हम लोग हटा देंगे यहां से। ठीक है, तो अभी अगर आप देखो तो यहाँ पर सेगमेंट में कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। टेक्निक यहाँ पर पाथ एक्सप्लोरेशन जो है पहले से ही सेलेक्टेड है। वैल्यूज में अगर आप देखें तो इवेंट काउंट दिख रहा है, इसको मैं हटा देता हूं। अभी बाद में हम लोग फिर से जो इवेंट काउंट है वो सेलेक्ट कर लेंगे। और नोड टाइप में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नोड टाइप में इवेंट नेम, पेज टाइटल एंड स्क्रीन नेम, पेज टाइटल एंड स्क्रीन क्लास, पेज पाथ एंड स्क्रीन क्लास, ये सारी चीजें आपको जो है वो देखने को मिल रही हैं। अब यहां पर अगर आप देखें तो सेगमेंट हम लोगों ने कुछ सेलेक्ट नहीं किया हुआ और यहां पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स, डायमेंशंस और मैट्रिसेस हैं। अब जो हमारा पाथ बनेगा उसमें हम क्या देखना चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम इवेंट काउंट देखना चाहते हैं, तो हम लोग सिंपली ये जो हमारा इवेंट काउंट है इसको उठाकर हम लोग वैल्यूज में लेकर आ जाएंगे। अब इस बात को समझें आप, यहां पर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां पर पहला स्टेप है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट के बाद नेक्स्ट क्या होता है और उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है। ये जो चार आपको नोड देखने को मिल रही है वो चारों नोड आपको यहां पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। या तो आप इवेंट नेम के बेसिस पर यहां पर एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे पेज व्यू वगैरह दिख रहा है। अगर आप पेज टाइटल या पेज पाथ के बेसिस पर एनालिसिस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है वो यूजर की जर्नी को पाथ एक्सप्लोरेशन में बेसिकली पेज पाथ के बेसिस पे एनालाइज करना चाहते हैं कि कोई भी यूजर जो आए हमारी वेबसाइट के ऊपर, वो सबसे पहले इस वाले पेज के ऊपर गए, उसके बाद इस वाले पेज के ऊपर गए, उसके बाद किन पेजेस के ऊपर जा रहे हैं। तो इस टाइप की पाथ विजुअलाइजेशन के लिए ज्यादातर लोग जो है अपने स्टेप्स को कन्वर्ट कर देते हैं पेज पाथ एंड स्क्रीन क्लास में। तो मैं यहां पर कन्वर्ट कर देता हूं पेज पाथ एंड स्क्रीन क्लास में। तो अब अगर आप देखें तो यहां पर जो पहला इवेंट हुआ दैट इज बेसिकली सेशन स्टार्ट। सो इतने सेशन स्टार्ट इवेंट्स हुए और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप देख रहे हो कि पेज पाथ के बेसिस पर इतने जो आपके इवेंट्स है वो हुए। ये जो 8.4 आपको देखने को मिल रहा है, दीज आर बेसिकली इवेंट्स। अब इवेंट्स में बहुत सारी चीजें होती है तो यूजर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए आपको इवेंट नहीं रखना है, यहां पर आपको रखना है टोटल यूजर्स। तो आपको और अच्छी जो डेटा है वो समझ में आएगी। अब देखिए यहां पर अगर हम लोग देखें तो सेशन स्टार्ट हुआ, सबसे पहले आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने यूजर्स आए? 9.3 के यूजर्स आए। उसके बाद वो यूजर्स किस तरीके से जो है वो डिवाइड हुए डिफरेंट डिफरेंट पाथ के बेसिस पर। तो 9312 यूजर्स में से 5377 जो यूजर्स हैं वो होम पेज पे ही रहे। कुछ यूजर्स जो है वो कोर्सेज वाले पेज के ऊपर चले गए, कुछ यूजर्स माई कोर्सेज वाले पेज के ऊपर चले गए, कुछ यूजर्स गूगल एड्स वाला हमारा कोर्स का जो पेज है उसके ऊपर चले गए। सो दिस इज हाउ यू बेसिकली एनालाइज द यूजर्स इन द यूजर्स पाथ रिपोर्ट। अब अगर मैं यहां पर क्लिक करता हूं होम पेज के ऊपर तो आप देखोगे यहां पर सेकंड नोड जो है वो आपको देखने को मिल रही है। अगेन इस नोड में भी अगर आप देखेंगे तो चारों ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। हम लोग अगेन पेज पाथ एंड जो हमारा स्क्रीन क्लास है उसी ऑप्शन को रखेंगे। ये जो नोड टाइप आपको देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पर जो चार आपको ऑप्शंस है वही यहाँ पर चारों ऑप्शंस जो है बेसिकली वो आपके होते हैं। बट जनरली लोग इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर अगर आप देखें तो पहला स्टेप हो गया जहां पर होम पेज के ऊपर अगर आप देखें तो इतने यूजर्स आए थे, बट होम पेज से फिर किस डायरेक्शन में यूजर गए वो आप यहां पर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं इसके ऊपर फिर से क्लिक करूं तो यहां से भी मैं एक्सपैंड कर सकता हूं। तो आपको बेसिकली विजुअलाइजेशन के थ्रू ये समझ में आ रहा है कि यूजर्स की जर्नी किस टाइप से होती है। अब जैसे मैं यहां पर प्लस करता हूं 15 मोर, तो आपको और ज्यादा जो यहाँ पर ब्रेकडाउन है वो देखने को मिल जाएगा डिफरेंट डिफरेंट पेज पाथ के बेसिस पर कि यहां से फिर यूजर्स किस टाइप से जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो कितने परसेंटेज ऑफ यूजर्स यहां से आगे किन किन पेजेस के ऊपर गए पेज पाथ के बेसिस पे वो आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं। यहां पर जैसे माई कोर्सेज पे गए, इसके बाद फिर से अगर मैं यहां पर क्लिक करूं तो एक और नोट जो है वो हमारी बन जाएगी। तो अगर आप यहां पर देखें तो ये यहां से आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं बेसिकली। जैसे मैं अगर स्टार्ट ओवर के ऊपर क्लिक करूं, बिल्कुल स्क्रैच से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो आप अपना एंडिंग पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं कि मेरा एंडिंग पॉइंट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इवेंट मैं सेलेक्ट कर लेता हूं एंड इवेंट इज परचेज। तो परचेज इवेंट से पहले पहले यूजर क्या कर रहा है? तो बहुत सारे लोगों ने पेज व्यू किया एंड देन उसके बाद परचेज किया। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे पेज व्यू आपको बार बार दिख रहा होगा, जैसे यहां पर भी पेज व्यू दिख रहा है, यहां पर भी पेज व्यू दिख रहा है, यहां पर भी पेज व्यू दिख रहा है।
वो इसलिए आपको दिख रहा है बिकॉज आप जब भी कोई भी पेज को ओपन करते हैं बेसिकली बाय डिफॉल्ट पेज व्यू इवेंट तो फायर ही होता है, उसके साथ दूसरे भी इवेंट होते हैं, इसलिए आपको ये दिख रहा है। तो देखिए यहां पर आपको अगर रिवर्स में पूरी जर्नी देखनी है तो वो भी आपको देखने को मिल रही है कि किस टाइप से रिवर्स में सारे इवेंट्स जो है वो हो रहे हैं। यहाँ पर मैंने इवेंट सेलेक्ट कर रखा है इसलिए हमें इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। मैं स्टार्ट वर्क करके फिर से चाहूं तो स्टार्टिंग से बना सकता हूँ इवेंट। मैं लेट्स से ले लेता हूँ व्यू आइटम। ओके, ये हमारा व्यू आइटम इवेंट हो गया। अब व्यू आइटम के बाद क्या हो रहा है वो सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। तो व्यू आइटम के बाद कितने ऐड टू कार्ट हो रहे हैं दैट यू कैन बेसिकली सी ओवर हियर। अब ये जो आप देख रहे हैं ना व्यू यूनिक नोड्स ओनली, ये आपका टिक होगा। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर और एक से ज्यादा पेज व्यू आएंगे तो वो मर्ज हो जाएंगे बेसिकली, और आपको एक ही इवेंट जो पेज व्यू का है वो दिखेगा। जैसे मैं अगर इसको हटाऊं और यहाँ पर अगर और भी पेज व्यूज होंगे तो वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं प्लस करता हूं इसको, अगर होंगे यहाँ पर, जरूरी नहीं कि हो, ठीक है, यहाँ पर नहीं है। तो देखिए यहाँ भी व्यू आइटम है, यहाँ भी व्यू आइटम है, ठीक है। तो जैसे मैंने व्यू यूनिक नोट्स किया आप देखोगे अगर तो एक व्यू आइटम जो है वो हट गया, क्योंकि यहाँ के बाद भी व्यू आइटम जो है वो हो सकता है, बट क्योंकि व्यू आइटम के बाद व्यू आइटम वाला ही इवेंट हम नहीं एनालाइज करना चाहते, हम दूसरे इवेंट्स एनालाइज करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने इसको व्यू यूनिक नोड्स वाले ऑप्शन के थ्रू जो है वो सेलेक्ट कर लिया। अब अगर ऑन टॉप ऑफ दिस आप कोई ब्रेकडाउन लगाना चाहते हैं तो दैट यू कैन ऑल्सो डू। लेट्स से अगर मैं कंट्री वाइज ब्रेकडाउन लगाना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूं कि तो यहाँ पर हर इवेंट को कंट्री बेसिस पर मैं देख पाऊंगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो कंट्री वाइज यहाँ पर बाइफर्केशन मेरे को दिख रहा है कि इंडिया से कितने इवेंट्स हुए, पाकिस्तान से कितने हुए, बांग्लादेश से कितने हुए, तो वो आपको कंट्री के बेसिस पर ब्रेकडाउन जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी के अलावा अगर आप फिल्टर्स लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। ज्यादातर सिनेरियोज में आप ये कोशिश करिएगा कि आप वैल्यूज जो है वो यहाँ पर टोटल यूजर्स ही रखें। अगर आप यहाँ पर नंबर ऑफ इवेंट्स रखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इससे समझ में आ रहा है कि ये इवेंट कितने यूजर्स ने किया। तो जनरली हम यही समझना चाहते हैं कि कितने यूनिक यूजर्स ने किस टाइप से जो इवेंट्स है वो करे हुए हैं। तो ये हमारी पाथ एक्सप्लोरेशन की रिपोर्ट होती। आई थिंक सो आपको समझ में आएगा किस टाइप से काम करती। बहुत ही सिंपल सी चीज है। अगर आप कोई और डायमेंशन यूज करना चाहते हैं तो उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप कोई और मेट्रिक एनालाइज करना चाहते हैं वो भी कर लीजिएगा, बट जैसा मैंने आपको बताया जरूरत नहीं उसकी, केवल टोटल यूजर से ही आपका काम चल जाता है। अगर ऑन टॉप ऑफ दिस आप कोई सेगमेंट डालना चाहते हैं, जैसे बाकी की रिपोर्ट्स में आप डालते हैं वो भी आप डाल सकते हैं। देखिए रिपोर्टिंग बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर आपके सेगमेंट्स, डायमेंशन और मैट्रिसेस रहती हैं। जो चीजें यहाँ पर रहती है वो डायरेक्टली जो है वो आपकी रिपोर्ट में अप्लाई नहीं होती। यहाँ से इनको आप यहाँ पर लेकर आते हैं सेटिंग्स वाले सेक्शन में और यहाँ से आप उनको अप्लाई करते हैं। तो एक तरीके से समझिए कि यहाँ पर ये सारी चीजें एज अ प्लेस होल्डर जो है वो अवेलेबल है, और जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ती जाती है वैसे वैसे चीजें आप यहाँ पर लेकर आते हैं और उसके बेसिस पर रिपोर्टिंग का यहाँ पर जो विजुअलाइजेशन है वो बनता रहता है। आई थिंक सो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।